नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की जितनी भी हमारी सम्मानित जनता है उन सभी को मैं कन्हैयालाल राठौर, मेरे साथी पहलाज सिंह जी और जितेंद्र अत्री जी, हम सभी लोग अपने पूरे संगठन की ओर से पहले तो दिल्ली की सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ ही इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि काफ़ी लंबे समय से आप सभी लोगों का समर्थन हमारे संगठन को और हमें लगातार निरंतर मिलता आ रहा है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस प्रशासन और बाकी विभागों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के अंदर हमारे ऑटो चालकों ने एक ऑटो सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, ऑटो सत्याग्रह। अब सोचने का विषय यह है कि आखिरकार दिल्ली के ऑटो चालकों को ऑटो सत्याग्रह यानी कि 2 अक्टूबर को ही करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। दोस्तों, 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, एक ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस है जिसने कि सत्याग्रह यानी कि आंदोलनों के माध्यम से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव हिला दी, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज जो वर्तमान में दिल्ली की सरकार है, जिसके मुखिया हैं हमारे केजरीवाल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जो कि 2013 में दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों के कंधे पे चढ़कर के विधायक बने, मुख्यमंत्री बने और बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने लाल किले के मैदान से भी किए ऑटो वालों के लिए, और भी अलग अलग मंचों से वो लगातार ऑटो चालकों के लिए घोषणाएं करते रहे। लेकिन याद रहे, एक भी घोषणा जो ऑटो चालकों के लिए की गई वो कभी भी पूरी नहीं की गई। दोस्तों, आज वर्तमान में आपने टीवी के माध्यम से ज़रूर देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ऑटो चालकों के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, वो हर राज्य में जहाँ भी चुनावी प्रचार के लिए जाते हैं ऑटो की सवारी अवश्य करते हैं और ऑटो ड्राइवरों के घर जाकर के खाना भी खाते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर कभी बात नहीं करते। दिल्ली के ऑटो चालकों ने जब ये देखा कि उनका अपना मुख्यमंत्री जो कि गायब हो चुका है, उनकी समस्याएं नहीं सुन रहा, उनके बारे में सोच नहीं रहा है और दिल्ली के अलग अलग जगह, देश के अलग अलग कोनों में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उन्हें इस सोचने में मजबूर होना पड़ा कि एक ना एक दिन उन्हें केजरीवाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और वो दिन उन्होंने निर्धारित कर दिया है 2 अक्टूबर 2022 को, जब दिल्ली के सभी ऑटो ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर के मंडी हाउस से होते हुए केंद्रीय दिल्ली सचिवालय होते हुए राजघाट पहुंच करके अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। मंडी हाउस से प्रारंभ होकर के आईटीओ, दिल्ली सचिवालय और फिर राजघाट पर जहां गांधी जी की समाधि है वहां ये कार्यक्रम समाप्त होगा। दोस्तों, दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों की मात्र 4 मांगें हैं। पहली मांग, दिल्ली के जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं, क्योंकि वो जान हथेली पर लेकर के सुबह से शाम तक सड़क पर यात्रा करते हैं और उनके साथ साथ पैसेंजर्स भी होते हैं, उनकी जान भी दांव पर लगी होती है। दिल्ली सरकार इन सभी ऑटो चालकों का, ऑटो ड्राइवरों का स्वास्थ्य बीमा करवाए और जिसका प्रीमियम दिल्ली सरकार अपने खाते से जमा करवाए। दूसरी मांग, दिल्ली के जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंसर्स के चुंगल्स में फंसे हुए हैं, उनके चुंगल से उन्हें निकाला जाए, उनका सभी ऋण माफ़ किया जाए, उन पे जो भी लोन चल रहे हैं उन सभी को माफ़ किया जाए, उन्हें ऋण मुक्त किया जाए ताकि वह भी एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएँ। तीसरी डिमांड यह है कि 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दिल्ली सरकार ऑटो ड्राइवरों के लिए ऑटो स्टैंड का निर्माण करवाए, जहां पर वह आसानी से सवारी को उठा सकते हैं और उतार सकते हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से जितने भी ऑटो ड्राइवरों के चालान काटे गए हैं उन सभी चालानों को दिल्ली सरकार तुरंत प्रभाव से वापस करवाए या फिर अपने खाते से ही जमा करवाए। ये मूलभूत 4 मांगें
इस सत्याग्रह की हैं, दिल्ली के आंदोलन की हैं, दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों की हैं। जितने भी ऑटो ड्राइवर मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं फिर से उन सभी से विनयपूर्वक ये विनती करूंगा कि 2 अक्टूबर को दोपहर 3 से 5 बजे ये आंदोलन होना है। यह शांतिप्रिय आंदोलन है। आप 2 अक्टूबर को 3 बजे मंडी हाउस पहुंचकर वहां एकत्रित हो। एक साथ अधिक से अधिक संख्या में अपने ऑटो के साथ आएँ। एक ऑटो रैली मंडी हाउस से चालू होगी, निकलेगी, आप उसमें शरीक हों। और ये जो गूंगी बहरी दिल्ली की सरकार है, जो कि भ्रष्टाचार ख़त्म करने के नाम पर दिल्ली के अंदर आई थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुख्यमंत्री जी, ये आपके अपने लोग हैं, हम भी आपके अपने लोग हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। ये दिल्ली के ऑटो ड्राइवर भी आपके दुश्मन नहीं हैं। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि इन विचारों की मांगों को आप सुने। अगर आपने पहले सुन लिया होता तो आज दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों को ये निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब समय बीत चुका है। 2 अक्टूबर को दिल्ली के सभी ऑटो ड्राइवर मंडी हाउस एकत्रित हो। अगली मुलाकात साथियों 2 अक्टूबर को 3 बजे मंडी हाउस में होगी। तब तक के लिए आप भी इसका प्रचार कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। जय श्री राम।